हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में औपबंधिक संख्या, प्रतीक, अक्षर, परीक्षण योग्यता। तो ये इसकी क्लास दूसरी है। कल हम लोगों ने दो टाइप देख लिए थे, दो टाइप के सवाल जो बनते हैं वो देखे थे। आज हम लोग उसी के आगे दो टाइप के सवाल और बनते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखो दूसरा टाइप क्या है, तीसरा, दो तो कल देख ही लिए थे। तो क्या है, संख्या, प्रतीक, अक्षर श्रृंखला पर आधारित। तो देखिए इसमें सवाल कैसे आते हैं, देखते हैं भाई। इनको आपको दिखेगा स्क्रीन पर, और फटाफट सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो क्वेश्चन देखो, ये जो आपको जो लिखा है ना, संख्या, प्रतीक, अक्षर श्रृंखला पर आधारित संख्या, ठीक है। तो देखो कैसा सवाल आता है इसमें। बैंकिंग में सवाल ऐसे अक्सर पूछे जाते हैं। सवाल आपको दिख गया। तो देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ है, एक श्रृंखला लिखी हुई है जिसमें संख्या भी है, प्रतीक भी हैं और अक्षर भी हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग कर लेते हैं नोट, फिर आराम से सवाल करेंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, समझ गए होंगे। इसको मैं रफ कर दूँ, श्रृंखला लिख लेते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो क्या है, SR 8%, WP 7, $6 2, NA 3, @M, और ये इसको स्टार मान लेते हैं, ठीक है। D5, UB 4 9, और ये कुछ बना हुआ है इसे, और ये एंड बना हुआ है, LY कॉपीराइट का साइन है, और E हैज़ K, इतना है, ठीक है। यहाँ पर देख लो जरा एक बार, D5 UB 4 9, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने बना दिया, यहाँ तक दिख रहा है, मैं देख लूँ एक बार यार। नीचे मान लो @ है ये, और फिर ये M है, और ये क्या है, स्टार मानते हैं इसको, ठीक है। इसको स्टार मान लेते हैं। चलिए भाई, ये श्रृंखला मैंने आपके जो है आपके लिए मैंने ऊपर लिख दी, हालांकि क्वेश्चन में है। अब क्वेश्चन देखो, ये लिखा मैंने इसलिए क्योंकि ये मैं आपको बोर्ड पे समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लिख लिया है। देखो क्वेश्चन ये, दी गई व्यवस्था के आधार पर, ये व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था है, ठीक है। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान है तथा अपना एक समूह बनाते हैं। निम्न में से वह एक कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। अब देखो U*9, तो U*9, U है, U यहाँ पर है, 1 2 छोड़ के स्टार है, और 1 2 छोड़ के 9 है, यानी U अगर बीच में है ऐसे, तो अब कोई भी देखे यहाँ पे सिस्टम क्या दिया हुआ है। अच्छा एक और देख लेते हैं, E और L, EL है यानी L, UE देखो कहाँ रखा हुआ है, E और L बाद में हैज दिया हुआ है। इसका मतलब एक और चेक करो, तीसरा ऑप्शन 3 2 स्टार, तो 3 2, अच्छा हाँ बस मिल गया। लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक ये है कि जो पहला वाला है, जैसे कि ये U है, तो इसके 2 छोड़कर एक क्या है, स्टार है यहाँ पर देखो ऐसे, और इसके 2 आगे छोड़कर क्या है भाई, 9 है। ऐसे ही तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा जो C वाला है उसमें देखो 3, देखिए 3 को बीच में रखो, और 1 2 छोड़कर 2 है, तो 2 है, ठीक है। और 1 2 यानी 1 2 3 ये है, 1 2 छोड़ के स्टार, तो स्टार है। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दो ऑप्शन सेम मिल गए हैं, तो यानी बी वाला जो ऑप्शन है ये संबंधित नहीं है, ठीक है। रूल समझ के क्या है कि जो पहला वाला, जो इसमें जो पहला दिया है उसके 2 आगे और 2 पीछे हैं।
अच्छा और ऑप्शन चेक कर लो भाई, नहीं मानते हैं तो देखो 1 और 4 देख लो। जैसे 1 है तो इधर इधर और इधर इधर, तो 1 क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, जो यहाँ पर रूल है इसके हिसाब से क्या होना चाहिए। देखो कहाँ लिखा है भाई, ये 1 कहाँ लिखा है यार इसमें, ये 1 कहाँ लिखा है यार श्रृंखला में। हाँ अरे यार देखो मिल नहीं रहा, यहाँ पर देखो ये है 1 2 छोड़कर 4 यहाँ होना चाहिए, 4 है, और 1 2 यहाँ पर y होना चाहिए, y है यहाँ पर, ठीक है। ये 2 गैप है ना, तो क्या है यहाँ पर 1 ओके 1 2 छोड़ के 4 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसे देखो समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या है 1 2 छोड़कर y है, ठीक है। तो वही चीज़ देखो आ रही है, रूल वही लग गया है। इसका मतलब ये जो रूल है ये इस वाले में सेम नहीं आ रहा है, ये वाला। तो इसका ऑप्शन जो बी है ये सही है। अच्छा दूसरा देखो क्वेश्चन इसी टाइप का, इसी श्रृंखला पर है। दी गई व्यवस्था ये वाली है, दी गई व्यवस्था में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा क्रमानुसार परसेंटेज के दाएं से 5वें तत्व को तथा एल के बाएं चौथे तत्व को प्रदर्शित करेगा। ठीक है भाई, देखो हुआ क्या है, ये कह रहा है कि जितनी भी संख्याएं हैं इसमें उनको हम लोग इग्नोर कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, यानी उनको नज़रअंदाज करेंगे। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि लिखा है कि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा क्रमानुसार परसेंटेज के दाएं। तो देखिए परसेंटेज कहाँ पर लिखा है ये, अब हमें संख्या नहीं गिननी है, दाएं कितना है, परसेंटेज के दाएं 5वां, तो 1 2 7 नहीं गिनना है, ये भी नहीं गिनना है, 3 4 5, ये क्या है फिर से गिनो, 1 मिनट। परसेंटेज ये हो गया दाएं से 5वें, तो 1 2 3 4 5, यानी ए मिलेगा। यानी यहाँ पहले तो ए, जो परसेंटेज के दाएं होगा वो ए होगा। तो ए ऑप्शन में आपको पहले क्या दिख रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, गौर करिए उस पर। एक ए वाला है एक डी वाला ऑप्शन है। लेकिन एल के बाएं चौथा पूछा गया है, यहाँ पर भी संख्या काउंट नहीं करेंगे, एल के बाएं। तो 1 2 3 4 यानी यू, तो ए और यू यानी डी ऑप्शन सही है। समझ रहे हैं, संख्याओं को नहीं गिनना था, यानी इसमें डी ऑप्शन सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसी जो व्यवस्था है इसी के आधार पर क्वेश्चन और भी है। तो बैंकिंग में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार श्रृंखला समझ लीजिए, उसमें 4-5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कोई लॉजिक या रूल नहीं होता है, बस दिमाग का काम, खाली दिमाग लगाना पड़ता है। दी गई व्यवस्था में दाएं छोर से 15वां तत्व, जो ये व्यवस्था दी गई है इसमें क्या है कि दाएं छोर से 15वें तत्व के दाएं, तो पहले तो दाएं छोर से 15वां गिन लेते हैं भाई। यहाँ पर संख्या वगैरह कोई एक कंडीशन नहीं दी गई कि संख्या को हटा दें या प्रतीक को हटा दें, ठीक है, प्रतीक मतलब साइन। तो देखो दाएं छोर से 15वां तत्व, यानी यहाँ से गिनो, यही दायां है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 डी आ गया, ठीक है। के दाएं छठा, अब इसके दाएं ये है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला जो है बना है चील बिलौआ टाइप से बना हुआ तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जब देखिए बात हो कि अक्षर, देखिए कहा गया है कि तत्व यानी अक्षर के दाएं, अच्छा यहाँ पर कोई भी अक्षर ले लो, उसके दाएं ऐसे मान लीजिए 1 है, तो अगर दाएं गिनेंगे तो इधर गिनेंगे, इधर बाएं इधर गिनेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि पहले जो भी व्यवस्था दी, जो भी सीरीज दी हुई है, उसमें आपको दाएं से 15वें तत्व तक जाना है। तो 1 2 3 4, अगर ये सीधी लिखी हो, सीधी सीरीज लिखी हो, तो आपको यहीं से तो काउंट होगा, मैंने बांट दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब 15 नंबर पर डी आया। अब कहा गया है जो 15 नंबर पर तत्व आता है उसके दाएं छठा कौन है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, दी गई व्यवस्था यानी यही व्यवस्था, दाएं छोर से छठे तत्व, दाएं छोर से छठे तत्व, तो 1 2 3 4 5 6 यानी एल है, ठीक है, दाएं छोर से छठे तत्व, तथा बाएं छोर से 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लो लिख, ठीक है।
के मध्य की सभी संख्याओं का योग पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इसके और इसके बीच में जितनी भी ये संख्याएं आ रही हैं इनका योग कर दीजिए। तो 3, ठीक है, 3 5 8, 4 12 और 12 और 10 22। तो 22 इसका आंसर है, डी ऑप्शन सही है 22। ठीक है, इनके बीच का गिनना है, इनके बीच में जो संख्याएं आई हैं उनका योग करके देना है हमें। तो इसकी संख्या ऐसे संख्या आएगी 22, तो इसका 22 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, दी गई व्यवस्था में बाएं छोर से 9वें तत्व, दी गई व्यवस्था में बाएं छोर से 9वें तत्व, बाएं छोर से, तो बायां हमारा ये ऐसे होगा। बायां दायां तो मैंने आपको अच्छे से बताया है सिटिंग अरेंजमेंट में और दिशा वाले में, मतलब बहुत ही हर चीज़ें बताया बाएं दाएं। ठीक है, तो दी गई व्यवस्था है बाएं छोर से कितना, बाएं छोर से 9वें स्थान पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11 ये था यहाँ पर लिखा था। तो 9वां स्थान बराबर क्या हो जाएगा, 6। हाँ ठीक है, 6 हो गया। तथा दाएं छोर से 12वें, दाएं छोर से 12वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बराबर कितना, बी। पूछा क्या गया है कि मध्य कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर पूछे गए हैं, योग नहीं पूछा गया है, प्रतीक नहीं पूछा गया है और वर्णमाला नहीं पूछी गई है, कितने अक्षर पूछे गए हैं। तो देखो भाई, बी है, कितने पूछे गए हैं, क्या अक्षर, सॉरी संख्या नहीं पूछी गई है, प्रतीक नहीं पूछे गए, अक्षर पूछे गए हैं। तो देखो बी ये है, तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे कितने हैं, ऐसे 5 हैं अक्षर। इसमें कितने हैं, 5। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन वो संख्या और प्रतीक को मिला के हैं, लेकिन संख्या प्रतीक नहीं, सिर्फ अक्षर पूछे गए हैं, अक्षर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे 5 हैं। आगे देखें क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा प्रकार। चौथा प्रकार पढ़ते हैं, जो शर्त के हिसाब से होता है, उसमें शर्त दी होती है। ठीक है, उसमें शर्त के अनुसार हमें व्यवस्थित करना होता है और उनके आंसर देने होते हैं, शर्त दी होती है। तो देखो क्वेश्चन, देखो पहला क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो लिखा है, दी गई संख्याओं के दूसरे व तीसरे अंक की गुणा की जाए तो निम्न में से कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, संख्या लिख लो भाई। ए ऑप्शन में क्या है, 5 4 7, बी ऑप्शन में क्या है, 9 3 5, सी ऑप्शन में 368, डी ऑप्शन में 452 और ई ऑप्शन में क्या है, 821। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दूसरे व तीसरे अंक की गुणा की जाए। दूसरे व तीसरे, तो 5 चक्कू 20, 9 तिया 27, दूसरे व तीसरे की बात की गई है, दूसरे व तीसरे, तो 4 सते 28, 5 तिया 15, 6 अठे 48, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। तो देखिए, अब इनको भूल जाइए, यहाँ पर देखिए 28 15 48 10, तो सबसे बड़ी 48 है, सबसे बड़ी है 48, सबसे बड़ी। आप बताइए कि दूसरी सबसे बड़ी कौन होगी भाई, पूछा ये गया है ना, दूसरी कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी होगी। तो भाई ये देखो, सबसे बड़ी संख्या है दूसरी, तो ये 547, इसका पहला ऑप्शन सही है 547, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही 547। ठीक है, अब इसी के बेस्ड हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। सही से दिख रहा है, कहीं ब्लर तो नहीं हो गया। ठीक है, देखो कितनी संख्याओं के, अब संख्या ये यही है, ठीक है, संख्याएं यही हैं, इसको रफ करते हैं। कितनी संख्याओं के, देखो कितनी संख्याओं के पहले तथा दूसरे अंक का तीसरे अंक से बड़ा है। कितनी संख्याओं के पहले तथा दूसरे अंक का अंतर, पहले तथा दूसरे अंक का अंतर, पहले तथा दूसरे अंक का अंतर, पहले और दूसरे अंक का अंतर कितना है, 1, लेकिन ये संख्या छोटी है 7 से। यही कहा गया है
कितनी संख्याओं के पहले तथा दूसरे अंक का अंतर तीसरे अंक से बड़ा है? तो नहीं बड़ा है इसका, ठीक है। फिर देखो इसमें कितना है, इसमें 9 3 का अंतर करेंगे तो कितना 6 आएगा, 6 बड़ा है 5 से। अब देखो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 3 आएगा, 3 तो 8, 3 8 से छोटा है। अब यहाँ पर 1 अंतर है और ये 2 से बड़ा है। यहाँ पर 7 बड़ा है 1 से, मतलब 8 और 6, तो 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा और तीसरे अंक से ये बड़ा है। यही तो पूछा गया है कि जो पहली और दूसरी संख्या का जो अंतर है वो तीसरी संख्या से बड़ा है। ऐसी कितनी इसमें संख्याएं हैं, कितने संख्याओं के जोड़े हैं। तो यहाँ पर देखो पहला हमें मिला ये वाला 935 और ये मिला 831। तो ऐसी संख्या कितनी है भाई? ऐसी संख्या 2 है। समझ में आ रहा है? ऐसी संख्या 2 है, ठीक है। इसी पे बेस हम लोग आगे क्वेश्चन एक और करेंगे। क्वेश्चन देखिए, यदि सभी संख्याओं को उनके अंकों तथा संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे व तीसरे अंकों का योग कितना होगा? यदि सभी संख्याओं को उनके अंकों तथा संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे व तीसरे अंकों का योग पूछा गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं भाई। देखो क्या कह रहा है ये, देखो सभी संख्याओं को उनके अंकों तथा संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो देखो आरोही क्रम बढ़ते क्रम में, तो बराबर कितना 4 5 7, ये कितना 3 5 9 और ये कितना 3 6 8 ऐसे ही रहेगा। और ये कितना 2 4 5 और ये कितना 1 2 8। ये तो बना लिया क्वेश्चन के हिसाब से, आरोही क्रम में बना दिया। अब क्या पूछ रहा है? इस प्रकार बनी दूसरी सबसे बड़ी संख्या। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है भाई? देखो एक सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन दिख रही है आपको? सबसे बड़ी संख्या दिख रही है 457, सबसे बड़ी है ये। अब देखो 457, अब 368 और 359 में बड़ी है दूसरी ये, तो दूसरी सबसे बड़ी ये संख्या है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा यह गया है दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे व तीसरे अंकों का योग कितना होगा। तो भाई दूसरे और तीसरे अंकों का योग पूछा गया है, तो 6 + 8 = 14। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 14। डी ऑप्शन यानी ई ऑप्शन जो इसका है वो सही है, 14 ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक सीरीज दी होती है, काफ़ी उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है? देखो 30 0 6 5 1 9 7 2, ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई है। इसमें लिखा है यदि संख्या इतनी कि तीसरे, पाँचवें और छठे अंकों का प्रयोग करने पर किसी विषम संख्या के वर्ग वाली 3 अंकों की एक संख्या का बनना संभव हो तो उस संख्या का अंतिम अंक आपका उत्तर होगा। आपका उत्तर है, ठीक है। यदि ऐसी कोई संख्या नहीं बन सकती तो आपका उत्तर 4 है, और यदि एक से अधिक संख्याएं बनना संभव हो तो आपका उत्तर 8 है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, फिर से देख लो। ये संख्या है तो इसकी तीसरी यानी 6, पाँचवीं यानी 1, और गिन लो भाई 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 ये लिख लिया, फिर पाँचवीं ये लिख लिया, और ये छठी। ये संख्या निकल के आई है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखो क्या लिखा है, छठे अंक का प्रयोग करने पर किसी विषम संख्या के वर्ग वाली 3 अंकों की संख्या का बनना संभव हो। तो क्या ये कोई वर्ग किसी विषम संख्या का वर्ग है? ये कोई विषम संख्या के वर्ग बनेगा घुमा फिरा के? तो देखो 13 का बन जाएगा, ये बन गया। अगर 1 बनती है तो उसका जो अंतिम जो अंक होगा वो आपका यानी वो हमारा आंसर है। तो देखो अगर हम लोग 1 निकाल पाते हैं तो इसका आंसर 9 होगा। लेकिन देखिए हाँ, और विषम संख्या का ही वर्ग होना चाहिए, विषम संख्या का ही वर्ग होना चाहिए। बन तो यहाँ पर ये भी रहा 196 बनना है,
ये 14 का होता है भाई, 14 का होता है, लेकिन ये नहीं माना जाएगा क्योंकि वो सम संख्या है। तो क्या इन अंकों का प्रयोग करके एक और भी कोई ऐसी विषम संख्या है जिसका ये वर्ग है? तो सही बात है, वो वर्ग है 31 का 961। अब क्या है कि एक से अधिक बन गया, अब क्या है कि एक से अधिक हम लोगों ने निकाल लिए, तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा 8। लिखा है ना साफ साफ। और यदि यहाँ पर देखो मैं हाईलाइट करूँ, और यदि एक से अधिक संख्याएं और यदि एक से अधिक ऐसी संख्याएं बनना संभव हो तो आपका उत्तर 8 है। तो 8 हो गया। कंफ्यूज करने के लिए 9 भी दिया है, 1 भी दिया है। अगर किसी के दिमाग में क्लिक किया अरे हाँ यार 961 तो 31 का होता है, बस उसने क्या किया जल्दी में 1 को टिक कर दिया, बस खुश होकर चलाया। किसी के दिमाग में ये पहले यही आया और दोबारा आ ही नहीं रहा, इतना आ रहा कि यार 196 14 का होता है, लेकिन विषम संख्या की बात हो रही है, तो विषम संख्या तो 14 होती नहीं है। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। ये क्वेश्चन रीजनिंग का मतलब ही ये होता है कि रीजनिंग में आपका जो आपकी बुद्धि है वो कितनी तेज़ है, ये देखने के लिए ही आपकी रीजनिंग को रखा गया है। रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होता था ना, हम लोगों ने कभी पढ़ा है इसको। आपकी बुद्धि को देखने के लिए ही रीजनिंग रखा गया कि आप आपका दिमाग कितना तेज़ है, कितनी आप जल्दी जो भी पजल या जो भी पहेली जो भी रीजनिंग है कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 31 और 13 दोनों इसमें ये जो अंक हैं इनका आप प्रयोग करेंगे तो एक बार ऐसे आ जाएगा 13 का हो जाएगा, एक बार ऐसे करोगे 961 तो ये 31 का हो जाएगा। 2 बन गए हैं, एक से ज़्यादा बन गए तो उत्तर हमारा 8 है। ठीक है, तो भाई ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कल। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, आप लोग सीख रहे होंगे मेरे द्वारा पढ़ाने से, और अपने साथियों को भी इसके बारे में बताएं, उनको भी इस चैनल पे लेके आएँ। ठीक है, कोई डाउट अगर होता है, कोई डाउट अगर हो किसी चीज़ को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं, निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहा। और जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं कृपया अपना बेल आइकन एक बार जरूर चेक कर लें कि आप बेल आइकन प्रेस है कि नहीं है। मुझे तो लगता है कि बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता ही नहीं है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।